हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो मैं भावना, आपकी हिंदी टीचर। तो बच्चों, आज हम लोग करेंगे इस श्रेणी का तीसरा लेक्चर और हम लोग जानेंगे कि हम लोगों ने अभी तक क्या कर लिया है। पूरा ये कहानी समझ ली थी, पढ़ ली थी, सोना कौन थी हमें पता लग चुका था और हमने खूब अच्छे से कहानी की एक एक शब्द की अच्छे से जानकारी हासिल करी कि किस शब्द को कैसे कहते हैं। अगर आप भाषा शैली में भी अभ्यास के तौर पर इन शब्द को अपना सकते हैं तो अपना सकते हैं आसानी से। तो बच्चों, एक बार दोहराने के तौर पर मैं आपको बहुत छोटे में, सबसे छोटे में आपको एक कहानी दोबारा से बता देती हूँ। क्या थी, जब शिकारी आए तो एक हिरन भागने में असमर्थ रही। क्यों? क्योंकि उसके दुग्ध से दूसरी उसके बच्ची थी, वह लगी हुई थी, जिसके कारण वह भाग नहीं पाई। तो उसने क्या करा, उसने अपने बच्चे को बचाते हुए खुद वह तीर अपने ऊपर ले गई और वह हिरन आए। शिकारी ने क्या करा, वो छोटा सा बच्चा उठा के ले आए। जब वह ले आने के बाद 7-8 दिन तो उसका एक लड़की ने पालन पोषण कर दिया। पालन पोषण करने के बाद वह उसको लंबे समय तक नहीं पालन पोषण कर सकती थी और ना ज़्यादा वो कर सकती थी। तो वह आई अब महादेवी वर्मा के पास, जब वो क्या थी, अधमरी थी। और इनकी रचयिता भी कौन है, महादेवी वर्मा ही है। लेकिन महादेवी वर्मा ने इन्हें पुनः सजीवित कर दिया और अपने हॉस्टल में इनके साथ रहने लगी। और हॉस्टल के लड़कियां भी काफ़ी इनसे प्रसन्न थी। वह उन्हें कभी साज सज्जा कर देती थी, कभी कुछ कर देती थी। इस प्रकार से जीवन व्यतीत हो रहा था। अब क्या हुआ, एक दिन के बंगले में महादेवी वर्मा उन्हें छोड़ के गई और सोना इतनी प्रिय थी कि उसने सबको अपना बना लिया था। फ्लोरा के बच्चे भी वो आराम से खिला लेती थी। लेकिन अब वो महादेवी वर्मा को खोजने लगी और उन्हें नहीं मिलती थी, तो वो बाहर निकल जाती थी और बाहर लग रहा था कोई उठा के ना ले जाए, कोई उनको खाद्य पदार्थ ना बना ले। इसीलिए जो वहाँ का माली था उसने वहाँ पर उन्हें बांधना शुरू कर दिया और बांधने के चक्कर में उन्होंने एक ऐसी छलांग मारी जिसके कारण उनके वहीं पे क्या हो गए, प्राण समापन हो गए और वह अंतिम सैया पर पहुंच गई और वह वहीं से उनकी देह अंत हो गई। तो यह एक दुखद बात तो रही यहाँ से, लेकिन हुआ तो हुआ। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम करेंगे शब्दार्थ। तो आप क्या करेंगे, आप अपनी अपनी कॉपियाँ निकालेंगे और उसमें शब्दार्थ लिखना प्रारंभ करेंगे। तो एक जगह लिख लीजिए शब्द और दूसरी जगह लिख लीजिए अर्थ। और जो हमने शब्द सीखे हैं मैं उन्हें बताती चलती हूँ। पहला क्या है, पहला है शेषवावस्था। शेषवावस्था क्या होता है बच्चों, बचपन। क्या होता है बच्चों, बचपन। शेषवावस्था बचपन। बचपन को क्या कहते हैं, बचपन को कहते हैं चाइल्डहुड। यानी कि बोलते हैं तेरा बचपन यानी चाइल्डहुड, यानी कि तेरा बचपन यानी कि चाइल्डहुड। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों अपना दूसरा क्या है हमारा, लघु। लघु मीन्स क्या हो गया बच्चों, लघु का मतलब होता है छोटा। छोटा को अगर हम लोग इंग्लिश में बहुत बार बोलते होंगे आप, स्मॉल, शॉर्ट, यानी कि क्या बच्चों, स्मॉल। छोटू को क्या बोलेंगे बच्चों, स्मॉल। अब देखते हैं बच्चों तीसरा हमारा क्या है, मृग। मैंने आपको पाठ के दौरान ही बता दिया था, मृग नैनी। तो मृग किसे कहते हैं बच्चों, हिरन को। और हिरन क्या होता है हमारा, हिरन होता है डीर। ठीक है, DEER, डीर। और एक होता है डेयर यानी प्रिय, DEAR। अब देखते हैं बच्चों चौथा क्या है हमारा, चौथा है हमारा शासक, शावक। शावक क्या होता है बच्चों, शावक होता है हिरन का बच्चा। शावक क्या होता है बच्चों, हिरनी का बच्चा। हिरनी का बच्चा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं फाउन, फ्लाउन। अब देखते हैं बच्चों अपना क्या, हमने अभी तक देखे फोर्थ। अब देखते हैं बच्चों फिफ्थ हमारा क्या है, फिफ्थ है हमारा स्तंग्निगद। फिर बच्चों हमारा छठा क्या है हमारा, चंग्निगद को कहते हैं बच्चों चमत्कार, चमकदार। और चमकदार क्या है बच्चों, चमकदार है हमारा ब्राइट। चमकदार क्या है हमारा, ब्राइट। फिर देखते हैं बच्चों छठा हमारे को क्या दिया हुआ है, छात्रावास मैंने बता भी दिया था आपको दौरान ही कि छात्रावास क्या होता है, विद्यार्थियों की रहने की जगह। छात्रावास क्या होता है बच्चों, विद्यार्थियों की रहने की जगह, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हॉस्टल। विद्यार्थियों
के रहने का स्थान, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हॉस्टल। फिर देखते हैं बच्चों 7वां, पंक्तिबंध, जो कि हमने बात भी करी थी। पंक्तिबंध होके वह करने लगे। पंक्तिबद्ध क्या होता है बच्चों? मैंने बोला था पंक्ति मतलब क्या हो गया, लाइन, बंधक मतलब उसमें बंद कर, तो हम क्या बोल सकते हैं इसे, पंक्तिबंधन को लाइन में या फिर सीक्वेंस में, लाइन में। अब देखते हैं बच्चों 8वां हमारा क्या दिया हुआ है, सृष्टि। सृष्टि को क्या बोलेंगे बच्चों, संसार यानी कि वर्ल्ड। हमने देखा था कि क्या हुआ था, जब फ्लोरो का नया संसार शुरू हुआ था तो वह अपनी दूसरी सृष्टि में खो गई थी, तो संसार को क्या कहते हैं बच्चों, वर्ल्ड। अब बचा है बच्चों हमारा नवा क्या है हमारे पास, नवा है हमारा ग्रीष्मावकाश। ये क्या है हमारा, ये है बच्चों हमारा गर्मियों की छुट्टियां। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं समर वेकेशन। तो बच्चों हमारे शब्दार्थ 9 हैं, जिसमें मैंने 8 लिख दिए, तो 9वां हम लोग दूसरे से करेंगे। पहले हम लोग यही देख लेते हैं क्या है, शेषवास्थ्य यानी क्या होती है बच्चों, ये होता है बचपन यानी चाइल्डहुड, जब हम बचपन में होते हैं उस अवस्था में, जैसे क्या थी, सोना आई थी किसमें, शिशु अवस्था में, बचपन में। लघु मतलब क्या होता है बच्चों, छोटा यानी स्मॉल, लघु मतलब छोटा, स्मॉल। मृग मतलब क्या हो गया, हिरन, डीर, हिरन डीर। शावक मतलब हिरनी का बच्चा यानी फ्लोरन, शावक मतलब हिरनी का बच्चा यानी फ्लोरन। फिर हम लोग बात करते हैं स्तंग्ध क्या है, चमत्कार यानी कि ब्राइट, चमकदार यानी क्या हो, चमकदार, यानी स्तंग्ध मतलब चमकदार और ब्राइट। वो ब्राइट थी, स्तंग्ध थी, तभी उसे सोना कहने लगे, क्योंकि वो चमकती थी, तो इस वजह से हम उसे सोना कहने लगे। छात्रावास विद्यार्थियों के रहने का स्थान, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हॉस्टल। छात्रावास विद्यार्थियों के रहने का स्थान, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हॉस्टल। बाकी पंक्तिबंधक लाइन में, यानी कि लाइन में हम लोग क्या क्या कहते हैं इसे, हम लोग बोल सकते हैं पंक्तिबंधक लाइन में, यानी कि किस में होगा बच्चों, वो होगा क्यूरी में। किस में होगा बच्चों, क्यूरी में। स्मृति संसार वर्ड, सृष्टि संसार वर्ड, स्मृति होता है याद, सृष्टि संसार वर्ड। तो बच्चों अब हम लोग एक हमारा शब्दार्थ बचा है और हम अभ्यास कार्य अब करते हैं अगले उससे। तो बच्चों हमारा एक शब्दार्थ रह गया था, जो क्या था हमारा, जो है बच्चों हमारा नाइन्थ क्या है, यानी हमारा नवा क्या है, नवा है हमारा ग्रीष्मावकाश क्या होता है बच्चों, ग्रीष्मावकाश होता है हमारा गर्मियों की छुट्टियां। क्या होता है बच्चों, गर्मियों की छुट्टियां, गर्मियों की छुट्टियां, गर्मियों की छुट्टियां, जो कि क्या होती है, समर वेकेशन। जो क्या होती है हमारी समर वेकेशन, यानी ग्रीष्मावकाश, गर्मियों की छुट्टियां, यानी हमारा समर वेकेशन। अब बच्चों जल्दी जल्दी अपने अपने अभ्यास कार्य पे आइए और प्रश्न उत्तर हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो हमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, क्या पहला प्रश्न है हमारा, सोना कौन थी, उसे किसने पाला। तो सोना कौन थी की जगह आप लिखेंगे सोना हिरनी थी, सोना हिरनी थी और उसे किसने पाला, उसे महादेवी वर्मा ने पाला। एक में आप हिरनी लिख देंगे और दूसरे में किसकी जगह क्या लिखेंगे आप, महादेवी वर्मा ने पाला। महादेवी वर्मा कौन थी बच्चों, लेखिका थी और लेखिका ने ही उन्हें पाला है। किसने पाला, महादेवी वर्मा ने पाला। बच्चों हमारा पहले का उत्तर हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा हमें क्या दिया गया है, सोना अपनी माँ से क्यों बिछड़ गई थी। सोना अपनी माँ से शिकारियों के कारण बिछड़ गई। किसके कारण बिछड़ गई बच्चों, शिकारियों की। क्यों बिछड़ गई वैसे,
उन्होंने पूछा सोना अपनी माँ से क्यों बिछड़ गई। सोना अपनी माँ से शिकारियों के कारण बिछड़ गई। शिकारियों के कारण बिछड़ गई। किसके क्यों बिछड़ गई? शिकारियों के कारण बिछड़ गई। शिकारियों के कारण बिछड़ गई। अब देखते हैं बच्चों अपना तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न है छात्राएं सोना का साजन श्रृंगार कैसे करती थी। छात्राएं सोना का साजन श्रृंगार करती थी जैसे वह उनकी सहपाठी हो। जैसे वह उनकी सहपाठी। और बच्चों अब जल्दी से पेज नंबर 26 पे आ जाइए। 26 पे आपको इसका उत्तर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 26 पे लिखा हुआ है। आप आएंगे कैसे? आप आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10वीं पंक्ति में आपको मिलेगा कोई, पूर्ण विराम के बाद कोई। तो बच्चों वहां से कोई से देखेंगे, देखिए क्या लिखा हुआ है। कोई छात्रा उसके माथे पर कुमकुम का बड़ा सा टीका लगा देती, कोई गले में रिबन बांध देती और कोई पूजा के बताशे खिला देती। तो बच्चों यहाँ तक देती तक आप लोग लिख देंगे। यानी कैसे करते थे उसका साजन श्रृंगार? कोई क्या करती थी? कोई तो उन्हें छात्रा अपने माथे पर कुमकुम का बड़ा सा टीका लगा देती, कोई गले में रिबन बांध देती और कोई पूजा के बताशे खिला देती। इस प्रकार से वह उनका साजन श्रृंगार करते थे छात्राएं। अब देखते हैं बच्चों चौथा। सोना को क्या खाना पसंद था? सोना को क्या की जगह क्या लिखेंगे? सोना को बिस्कुट खाना पसंद था। क्या खाना पसंद था? सोना को बिस्कुट खाना पसंद था। वैसे तो वह सब चीज खा लेती थी लेकिन उसे बिस्कुट खाना बहुत ज्यादा पसंद था। अब देखते हैं बच्चों पांचवा और अंतिम प्रश्न। पांचवा हम लोग को क्या दिया हुआ है? सोना का छोटे बच्चे अधिक प्रिय क्यों थे? क्यों थे? तो यह उत्तर जानने के लिए भी आप आ जाइए पेज नंबर 26 पर। और 26 पर हम लोगों ने जहाँ पर हमने ये पसंद थे और ये देती तक की बात की थी, मैं पैराग्राफ से बताती हूँ आपको कहाँ आना है। आपको आना है, आपको लाइन लिख जाइए उसे छोटे बच्चे अधिक प्रिय थे। तो आप उसे की जगह लेंगे सोना, और कहाँ से? उसे से आप लेंगे और एक पंक्ति में पढ़ के बताती हूँ। उसे छोटे बच्चे अधिक प्रिय थे क्योंकि उनके साथ खेलने का अधिक अवकाश मिलता था। तो था तक आप क्या करेंगे? इसे मार्क कर लेंगे और लिख लेंगे बाद में। तो बच्चों एक बार और प्रश्न उत्तर दोहरा लेते हैं। सोना कौन थी? सोना हिरनी थी। उसे किसने पाला था? उसे महादेवी वर्मा ने पाला था। फिर देखते हैं दूसरा। सोना अपनी माँ से क्यों बिछड़ गई? सोना अपनी माँ से शिकारियों के कारण बिछड़ गई। सोना अपनी माँ से शिकारियों के कारण बिछड़ गई। शिकारियों के कारण बिछड़ गई। शिकारियों के कारण बिछड़ गई। अब देखते हैं बच्चों तीसरा। छात्राएं सोना का साजन श्रृंगार कैसे करती थी? कैसे करती थी? मैंने बताया था पेज नंबर 26 पे आ जाना, वहां पे दिया हुआ है आपको कोई। तो वहां से आप लिखेंगे क्या? कोई। कहाँ से लिखेंगे आप? कोई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10वें में आप जब आएंगे तो 10 में आपको पूर्ण विराम लग के कोई मिल जाएगा। तो 10वीं पंक्ति में आप कोई पे जाएंगे और क्या देखेंगे? कोई छात्र उनके माथे पर कुमकुम का बड़ा सा टीका लगा देती, कोई गले में रिबन बांध देती और कोई पूजा के बताशे खिला देती। तो इस प्रकार से वह उनका साजन श्रृंगार करती थी। फिर देखा बच्चों हमने चौथा क्या था? सोना को क्या खाना पसंद था? तो क्या की जगह आप क्या लिखेंगे? सोना को बिस्कुट खाना पसंद था। अब देखते हैं बच्चों पांचवा। सोना को छोटे बच्चे अधिक प्रिय क्यों थे? तो यहाँ हमने देखा पेज नंबर 26 पर। आप जब शुरू से पंक्ति पढ़ने शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। 25वीं पंक्ति में आपको मिलेगा उसे छोटे बच्चे अधिक प्रिय थे क्योंकि उनके साथ खेलने का अधिक अवकाश रहता था। क्योंकि उनके पास खेलने का अधिक अवकाश रहता था। तो यहाँ तक बच्चों हमारे प्रश्नोत्तर समाप्त हुए। अब हम देखते हैं रिक्त स्थान, जो हमारा क्या है? घ भाग है। घ भाग में हमें क्या दिया हुआ है? मृगी माँ ने अपनी डैश को अपने शरीर को ओढ़ के सुरक्षित रखने के प्रयास में अपने डैश त्याग दिया। तो बच्चों अपनी डैश मतलब किसे? मृगी माँ ने अपनी डैश को सुरक्षित रखने के लिए अपना डैश त्याग दिया। तो मृगी माँ ने किसको? अपने बच्चे को। तो हम लोग क्या कह सकते हैं इसमें? मृगी माँ ने
अपनी संतान। तो बच्चों पहले का हमारे 2 हैं, तो क्या लिखेंगे? अपनी संतान। तो देखिए बच्चों क्या लिखेंगे हम लिखेंगे ऐसे, हमें दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है मृगी माँ ने अपनी डैश को अपने शरीर की ओट में सुरक्षित रखने के लिए अब प्रयास में अपने डैश त्याग दिया। मृगी माँ ने अपनी संतान को सुरक्षित रखने के प्रयास में अपनी क्या करा? किसे सुरक्षित रखा बच्चों? अपनी संतान को अपने प्राण त्याग दिया। और क्या त्यागा बच्चों? अपना प्राण त्याग दिया। अब देखते हैं बच्चों दूसरा रिक्त स्थान। दूसरा रिक्त स्थान हम लोगों को क्या दिया हुआ है? वह है निग्ध सुनहरे रंग के कारण सब उसे डैश कहते थे। क्या कहते थे बच्चों? सोना कहते थे। क्या कहते थे? सोना। उसका सुनहरा सा नहीं चमकीला सा रूप देख के सब उसे क्या कहते थे? नृग, यानी कि सुनहरा सा रूप देखकर। तीसरा बच्चों क्या है? तीसरा है हमारा छात्रवास का डैश और डैश अध्याय समाप्त होने पर वह घास के मैदान में कभी डूब जाती और कभी उस पर लेट जाती। बच्चों अभी तक हमने 2 देखे थे। 2 में क्या था कि हमने जाना कि सोना कहते थे उन्हें, उनके सुनहरे रूप के कारण, और एक में जाना मृगी माँ ने अपनी संतान को बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। तो बच्चों तीसरा देखते हैं। छात्रवास का डैश और डैश अध्याय समाप्त होने पर वह घास के मैदान में कभी डूब जाती और कभी उस पर लेट जाती। तो बच्चों किसके उसमें था ये क्या था? छात्रवास का क्या समाप्त होने पे बच्चों? एक तो जागरण, और एक क्या बच्चों? और दूसरा क्या समाप्त होने पे? दूसरा जलपान समाप्त होने पर वह कभी धूप घास में लेट जाती तो कभी कुछ, और फिर उसे क्या पता लग जाता कि उनका खान पान किस समय होना है, ये भी उसे पता रहता था। किस प्रकार यह महादेवी वर्मा नहीं जान पाई थी, और ये जानना असंभव भी था उनके लिए। अब देखते हैं बच्चों चौथा हम लोगों को क्या दिया? फ्लोरा ने डैश की कुछ अंधेरी कोठरी में एकांत में डैश को जन्म दिया। तो फ्लोरा ने क्या किया? क्या था बच्चों कोठरी का नाम? भक्तिन की। तो फ्लोरा ने भक्तिन की कुछ अंधेरी कोठरी में एकांत में कितने? 4 बच्चों को जन्म दिया। तो कितने बच्चों? 4 बच्चों को जन्म दिया। 4 बच्चों को जन्म दिया और वह हाँ बच्चों जन्म दिया। यहाँ तक आपको लिखना है क्या? पहले में भक्तितन और दूसरे में 4 बच्चों को जन्म दिया। अब देखते हैं बच्चों 5वां। माली डैश पोछने लगा और चपरासी डैश एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तो जब यह कथन आया उनके सामने, जब वापस आई महादेवी वर्मा, तो उनको देख के क्या हुआ कि माली तो अपनी आंखें पोछने लगा। फ्लोरा जैसे उसने सोना का नाम सुना तो माली आंखें पोछने लगा, और फिर क्या था? माली आंखें पोछने लगा और चपरासी चौकीदार का मुंह देखने लगा। दूसरे में आएगा बच्चों चौकीदार। दूसरे में क्या आएगा बच्चों? चौकीदार। तो एक बार और दोहरा लेते हैं, क्या है? मृगी माँ ने अपनी संतान को बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। फिर स्तंभ सुनहरे रंग के कारण उसे सोना कहने लगी। फिर तीसरा क्या है बच्चों? छात्रवास का जागरण और जलपान मतलब होता है बच्चों खाना। जलपान अध्ययन समाप्त होने पर वह घास के मैदान में कभी धूप चरती और कभी उस पर लेटी रहती। फिर देखते हैं बच्चों चौथा क्या दिया हुआ है हम लोगों को? फ्लोरा ने भक्तिन की कुछ अंधेरी कोठरी में एकांत में 4 बच्चों को जन्म दिया। 5वां माली आंखें पोछने लगा और चपरासी चौकीदार का मुंह देखने लगे। अब देखते हैं बच्चों सही गलत। पहला दिया हुआ है आपका भाग में क्या? उन्होंने पूछा है सोना एक हिरनी थी। हाँ हिरनी थी। दूसरा शिकारी उसे उसकी माँ को मारकर लाए थे। हाँ उसकी माँ को मारकर ही लाए थे। उन्होंने उसकी माँ मार दी थी तो उसके बाद वह उसे ले आए थे, शिकार कर रहे थे वह। तो छात्रावास की छात्राओं उसे वहां से भगा दिया करती थी। नहीं भगा दिया नहीं करती, मतलब स्नेह प्यार से उसे सजाया करती थी, देखा था ना हमने। अब देखते हैं बच्चों चौथा क्या दिया हुआ है? सोना एक स्तुंद हिरनी थी। सुस्त मतलब बिल्कुल सुस्त थी नहीं, वह इतनी चंचल स्वभाव की थी कि उसने सबको अपना बना लिया था कार्य कर करके। अब देखते हैं बच्चों 5वां। सोना फ्लोरा के बच्चों को दूध पिलाया करती थी।
दूध पिलाया करती थी बच्चों, हाँ पिला देती थी कभी कभी, क्योंकि वह उसके पास आते थे इसलिए से वो उसके साथ खेलने लग जाते थे। बच्चों क्या देखा हमने, सोना एक हिरनी थी, हाँ थी। उसके बाद हिरनी उसे शिकारी उसे उसकी माँ को मारकर लाए थे, हाँ मारकर लेकर आए थे। फिर तीसरा छात्रावास की छात्राएं उसे वहां से भगा दिया करती थी, नहीं भगाया नहीं करती थी, वह उसे प्यार से सजाया करती थी। सोना एक सुस्त हिरनी थी, नहीं वह एक बहुत ज्यादा चंचल मन की हिरनी थी। सोना फ्लोरा के बच्चों को दूध पिलाया करती थी, हाँ पिलाया करती थी। अब देखते हैं बच्चों भाषा शैली। तो भाषा शैली में बच्चों आपको कुछ का भाग दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है का भाग में, पशु पक्षियों के बच्चों के लिए एक सामान्य नाम है शासक, उसके स्थान पर पशु पक्षियों का नाम भी जोड़ा जाता है जिसका बच्चा है, जैसे पक्षी शावक, हिरन शावक, सिंह शावक। ऐसे आप और भी जोड़ सकते हो, जो भी आपको मिल रहा है, बिल्ली शावक, तो यानी क्या है कि यह इनके क्या है बच्चे हैं। तो अब बच्चों हम लोग देखते हैं दूसरा उन्होंने क्या दिया हुआ है, यरिण तत्सव शब्दों के हिरन तद्भव धत निम्नलिखित शब्दों के लिए तद्भव ढूंढिए। अच्छा यानी कि इसमें हमें तद्भव ढूंढने, तो यानी कि इन्होंने दे दिया है हिरन, उसका दूसरा तद्भव हो गया। तो यह बच्चों आपको क्या करना है, यह जो आपकी भाषा शैली कार्य है ये आपको स्वयं थोड़ा बहुत करने का अभ्यास करना है। तो आज हम लोगों ने यह अभ्यास कार्य में पूर्ण रूप से पूर्ण कर लिया है। तो हमारा यह पाठ आज पूरा खत्म होता है। तो अध्ययन 6 हमारा समाप्त हुआ। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग गृह कार्य में इसे और अच्छे से करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप लोग कुशल रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।